Extension of supply means what? When the supply of a commodity rises due to rise in its price only, other factors remaining same, it is known as extension of supply. जब किसी भी कमोडिटी का सप्लाई बढ़ता है सिर्फ उसकी कीमत के बढ़ने की वजह से, प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई भी बढ़ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब इसमें जो चेंज हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? प्राइस के वजह से। प्राइस बढ़ गया इसलिए सेलर ने सप्लाई क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बराबर, हमको ए पॉइंट बी पॉइंट मिला, हमने उसको ज्वाइन किया, हमको एसएस बोल के सप्लाई कर्व मिला जो क्या हो रहा है? अपवर्ड जा रहा है, तो शिफ्ट अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शोइंग डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। अब तुम्हारे बुक में बोला है लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट में जा रहा है, तो वही मतलब हो गया उसका, अपवर्ड जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन यानी सप्लाई का बढ़ना। अभी नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मैं बताता हूँ उसको, वो हम लोग का कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अभी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन यानी सप्लाई का, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट यानी, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या? सर काम कर, कम करना, कम होना, सप्लाई का कम होना। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांशन मतलब सप्लाई का बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सप्लाई का कम होना। ठीक है, अब एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कब होता है? प्राइस बढ़ता है तो सेलर सप्लाई ज्यादा कर देता है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? प्राइस कम हो जाएगा तो सेलर सप्लाई भी क्या कर देगा? इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। बराबर, ठीक है। सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई? व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस ओनली। व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, जब कभी भी किसी भी चीज का सप्लाई कम होता है, सिर्फ कब? उसके कीमत के कम होने की वजह से। मतलब कीमत कम हो गया तो सेलर ने सप्लाई भी क्या कर दिया? कम कर दिया, इसी को हम क्या बोलेंगे? क्लियर। और बाकी सारे फैक्टर्स क्या है? सेम, कांस्टेंट। जो चेंज हो गया वो किसके वजह से हुआ? प्राइस के वजह से। चेंज हुआ किसकी वजह से हुआ? प्राइस की वजह से। और बाकी सारे फैक्टर्स क्या है? सेम है। सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई? When the supply of a commodity falls due to fall in its price only, जब कभी भी किसी भी कमोडिटी का सप्लाई कम होता है सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? उसके कीमत के कम होने की वजह से। और बाकी सारे फैक्टर्स क्या है? सेम। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम या कांस्टेंट। कांस्टेंट वर्ड का मतलब भी सेम होता है। ओके, सो इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई? When the supply of a commodity falls due to fall in its price only, other factors remaining same. जब कभी भी किसी भी चीज का सप्लाई कम होता है सिर्फ उसके कीमत के कम होने की वजह से, उसका कीमत कम हो गया तो सेलर ने सप्लाई भी क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल, अभी देखो शक्कर का भाव मान लो 40 रुपए, अभी 50 रुपए हो जाएगा, हो गया समझो आज से। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट बोलता है नहीं लॉकडाउन में शक्कर जो है 10 रुपए किलो में बेचने का, 50 रुपए किलो नहीं, समझे कि नहीं? लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों के पास में काम धंधा बिल्कुल नहीं है, 10 रुपए किलो में शक्कर बेचने का, तो कोई दुकानदार शक्कर रखेगा अपने पास में? नहीं, बोलेगा है ही नहीं, शक्कर ही नहीं मेरे पास। और उसी को क्या करेगा? चोरे छुपे जिसको 50 रुपए किलो में खरीदना उसको बेचेगा वो, बराबर, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर क्या किया उसने? प्राइस कम मिल रहा था तो उसने सप्लाई भी क्या कर दिया? कम कर दिया। वो उन्हीं को सप्लाई करेगा जो उसका कीमत देंगे, सबको नहीं करेगा, जनरल पब्लिक को नहीं करेगा। ठीक है, तो कीमत कम हो गया तो उसने सप्लाई भी कम कर दिया, इसी को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन मतलब सप्लाई का बढ़ना, तो कीमत बढ़ जाता है तो सप्लाई भी बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। क्लियर? सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या है? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई? व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स due to fall its price only, other factors remaining same.
जब कभी भी किसी भी कमोडिटी का सप्लाई कम होता है सिर्फ उसके कीमत के कम होने की वजह से, बाकी सारे फैक्टर्स क्या होते हैं सेम, इसी को हम क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। राइट, समझ में आया? तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? प्राइस की वजह से, कि प्राइस कम हो गया तो सेलर ने सप्लाई भी क्या कर दिया? कम कर दिया। बाकी और कोई वजह नहीं, रीजन यही है कि प्राइस कम हुआ मार्केट में तो सेलर ने भी सप्लाई कम कर दिया, बोला नहीं बेचने का, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्लियर? तो इसी को हम क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और बाकी सारी चीजें क्या है यहाँ पर सेम, बराबर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। क्लियर हो गया? समझ में आया? सेम चीज को हम लोग डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। अब देखो यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। हमेशा की तरह प्राइस जो है हम लोग यहाँ पर लेते हैं इसको वाई एक्सिस में, क्वांटिटी सप्लाइड हम लोग हमेशा यहाँ पर लेंगे इसको जो है एक्स एक्सिस में। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ये हमारा ओपी ओरिजिनल प्राइस है और ओएम लिखा है ना तुम्हारे बुक में, तो ओएम इज ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस कम हो गया, ओपी से कम होके कितना हो गया? ओपी 1 हो गया, तो सेलर ने सप्लाई भी क्या कर दिया? कम कर दिया। ओएम से कम होके क्या किया? ओएम 1 कर दिया। तो प्राइस कम हो गया तो सेलर ने सप्लाई भी घटा दिया, कम कर दिया, क्योंकि उसको फायदा नहीं हो रहा है, नहीं बेचेगा ना वो, बराबर। अभी गोल्ड का प्राइस मान लो 40,000 रुपए चल रहा है, तुम बोलोगे उसको या गवर्नमेंट बोलेगी उसको 20,000 डॉलर में बेचो, तो क्या बेचेंगे? क्या वो नहीं बेचेंगे ना। उससे अच्छा वो बोलेंगे है ही नहीं हमारे पास में, हमने दुकान बंद कर दिया, हम बीमार हैं, हम एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, दुकान बंद रहेगी 1 महीना पूरा, समझे कि नहीं? तो बोलने का मतलब क्या हो गया? प्राइस कम हुआ मार्केट में, प्राइस कम हो गया किसी भी चीज का, तो सेलर ने सप्लाई भी क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो ये पॉइंट हमको पहले मिला था, ये अभी मिला बाद में। हमने जब इसको ज्वाइन किया ऐसा, तो हमको एसएस बोल के सप्लाई कर्व मिल रहा है, जो क्या हो रहा है? विच इज शिफ्टिंग डाउनवर्ड, यहाँ पर अपवर्ड था, ठीक है ना, क्योंकि ये ओरिजिनल पॉइंट ओपी है, ओरिजिनल पॉइंट ओएम है, तो हमको पॉइंट मिला ए। जैसे प्राइस ओपी से ओपी 1 हुआ, कम हुआ, तो सप्लाई भी क्या हो गया? ओएम से ओएम 1 हो गया, कम हो गया। इसको नाम दिया हमने दी, हमने इसको ज्वाइन किया तो ये कर्व ऐसा आया ऊपर से नीचे की तरफ, इसको हमने नाम दिया एसएस, जो नीचे की तरफ को आ रहा है और जो हमको क्या बता रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। क्या बता रहा है हम लोग को? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर? तो देखो यहाँ पर डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई? व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस ओनली। जब कभी भी किसी भी चीज का सप्लाई कम होता है सिर्फ और सिर्फ उसकी कीमत के ही कम होने की वजह से, बाकी कोई वजह नहीं, बाकी सारे फैक्टर्स क्या है? सेम, कांस्टेंट है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो डायग्राम देखो, इसमें क्वांटिटी सप्लाइड इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, ओपी इज ओरिजिनल प्राइस, ओक्यू ओएम इज ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई। ओके, वी गेट पॉइंट ए। नाउ when price falls from OP to OP1, supply also falls from OM to OM1. We get another point B. Now when we join this point together, we get SS as our supply curve, which slopes downward, which shift downward from right to left. Right से left की तरफ में आ रहा है। कैसे? इधर से इस तरफ को आ रहा है ना, तो ये राइट साइड है ना, दिस इज राइट हैंड, तो राइट से लेफ्ट की तरफ में आ रहा है। ये सब फिंगर लाइन से पूछते हैं लोग। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शोइंग अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। मतलब प्राइस कम हुआ तो सेलर ने सप्लाई भी क्या कर दिया? कम कर दिया, ये वो बता रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें क्वांटिटी सप्लाई हमने एक्स एक्सिस में लिया है, प्राइस को हमने वाई पे लिया है, ओपी हमारा ओरिजिनल प्राइस है, ओक्यू हमारा ओएम हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड है, हमको पॉइंट ए मिला। अब प्राइस जो है ओपी से ओपी 1 हुआ, यानी प्राइस क्या हो गया? कम हो गया, तो सेलर ने सप्लाई भी क्या कर दिया? कम कर दिया, ओएम से ओएम 1 कर दिया। हमको पॉइंट मिला ए बी, हमने इसको ज्वाइन किया, हमको एसएस बोल के सारा कर्व मिला, जो क्या हो रहा है? डाउनवर्ड आ रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। और ये क्या रिलेशन बता रहा है? प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन, कि प्राइस कम हो गया तो सेलर ने सप्लाई भी क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है, बराबर। अभी तुम्हारे बुक्स में देखो जो लिखा है, डेफिनेशन लिखा है, उसको जरा चेंज करो, वापस सही कर दो उसको। वो लिखा है ना, व्हेन प्राइस लेस पर फॉल्स लेस क्वांटिटीज पर सप्लाइड, वो सही नहीं है, उसको सही करो। लिखो उधर, व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, व्हेन द
supply of the commodity falls when the supply of the commodity falls, हाँ कट कर लो. When the supply of the commodity falls due to fall in its price only, due to fall in its price only, other factors remaining same, other factors remaining same, it is known as contraction of supply. अंधेरी पे कुर्ला काजूपाड़ा काजूला हाँ 72 है ना पिन कोड कभी तक आएंगे लेकिन एड्रेस ज़्यादा हुआ है तो गलत कैसे पता चलेगा 72 का है काजूपाड़ा कुर्ला काजूपाड़ा एक कर लेना ना सर हाँ यार मैं सुनना अभी एक कर मेरे में वाई और नंबर दिया अबे चुनाव का किसी को मत ऐसा सकते कब करेगा बिल्डिंग नहीं होगी तो जनवरी को करेगा ना 3 महीने का है 4 मार्च में खत्म होता है 1 जनवरी को करेगा 3 महीने का चलो समझ में आया सब लोगों को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई तो क्या है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बताओ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या होता है जब सप्लाई जब घटेगा हाँ सप्लाई घटेगा तो कुछ नहीं होता है प्राइस घटेगा तो तब सप्लाई भी घटेगा और बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे लिप्सा बोलो आंसर बताओ When the supply of a commodity falls to fall in its price and other factors remains constant, it is known as कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बराबर जब कभी भी सप्लाई कम होता है किसकी वजह से कमोडिटी के प्राइस के वजह से अदर फैक्टर्स की वजह से नहीं अदर फैक्टर्स से कोई मतलब नहीं सिर्फ सप्लाई कम क्यों हो रहा है क्योंकि कीमत कम हो गया तो मार्केट में सप्लाई भी कम हो गया सेलर ने बेचना कम चालू किया कम मतलब कर दिया सर ठीक है तो उसी को हम क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई तो यहाँ पर जो सप्लाई कम हो रहा है वो बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है प्राइस की वजह से बाकी फैक्टर्स की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सिर्फ प्राइस कम हुआ इसमें सप्लाई कम हो गया ठीक है इसी को हम क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कीमत कम हो गई तो सेलर ने सप्लाई भी घटा दिया कीमत बढ़ गई तो सेलर ने सप्लाई भी बढ़ा दिया इसको बोलते हैं एक्सटेंशन क्लियर फिर डायग्राम समझ में आया सबको डायग्राम का तुम एक्सप्लेनेशन अपने आप से भी लिख सकते हो इन द अबव डायग्राम क्वांटिटी सप्लाइड इज टेकन ऑन x axis price of the commodity is taken on y axis op is original price OQ is OM is original quantity supplied now at the same when price falls from OP to OP1 supply also falls from OM to OM1 ठीक है we get point AB when we join this point together we get as our supply curve which slopes downward या which shift downward from right to left कहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ में आ रहा है और ये डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है प्राइस और सप्लाई के बीच में ठीक है कि प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी कम हो गया एक्सटेंशन में क्या था प्राइस बढ़ जाता था तो सेलर सप्लाई भी बढ़ा देता था इसको हम बोलते थे एक्सटेंशन क्लियर हो गया समझ में आया तो ये दोनों आंसर्स में जो सप्लाई कम या ज्यादा हो रहा है वो सिर्फ किसके वजह से हो रहा है प्राइस के वजह से और बाकी सारे फैक्टर्स दोनों में भी क्या है सेम है कांस्टेंट मतलब बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा है सिर्फ प्राइस की वजह से फर्क पड़ रहा है इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है ठीक है अभी इसी के साथ एक और आंसर देख लेते हैं इनको डिस्टिंक्शन पूछेंगे एग्जाम में 2 मार्क के लिए आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई ठीक है तो पहला पॉइंट तो तुम मीनिंग लिख दोगे एक्सटेंशन में एक्सटेंशन का लिखोगे when the supply of a commodity rises due to rising price only price remain other factors remaining same it is known as extension of supply contraction में contraction का लिख दोगे ठीक है ना when the supply of a commodity falls due to fall in its price only other factors remaining same पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट तुम क्या करोगे डायग्राम बना दोगे एक्सटेंशन का बनाओगे कॉन्ट्रैक्शन का बना दोगे
तीसरा पॉइंट क्या करोगे, डायग्राम को एक्सप्लेन कर दोगे, बराबर। चौथा पॉइंट तुमको बनाना है, तो इसमें बोलोगे कि इन एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई वी गेट एसएस एज आवर सप्लाई कर्व व्हिच इज अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, इधर से ऐसा जा रहा है, पहले ये मिला पॉइंट फिर बाद में बी मिला ना, तो यहाँ से इस तरफ को जा रहा है, व्हिच इज अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और उसमें क्या लिखोगे, इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई वी गेट एसएस एज आवर सप्लाई कर्व व्हिच शिफ्ट डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये तुम्हारा चौथा पॉइंट हो गया, बराबर कि नहीं। तो 2 मार्क के लिए पूछा है ना तुमको, 4 पॉइंट तुमने लिख दिया, उसमें लिख सकते हो ना, तो अलग से आंसर इसको पढ़ने का जरूरत है क्या। जो तुम आंसर पढ़ते हो क्वेश्चन आंसर, उसी में डिस्टिंक्शन भी हो जाता है पढ़ के, ठीक है ना। ठीक है, बच्चे लोग क्या है शुरू से पढ़ाई बराबर करते नहीं, फिर लास्ट क्लास में 21 में वो ढूंढने के लिए जाते हैं सब कुछ, तो बायट नहीं होता है ये सब, समझे कि नहीं। 21 मार्क्स निकलने की भी वादे हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, सच में ये बात है। क्योंकि कैसा है, ये सब कैसा सब्जेक्ट है, ये रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है कि एक्सटेंशन का मतलब क्या है, मतलब समझा तो आंसर भी आ जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग बाद में देखेंगे हमारा इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। जैसे एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड था और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड था, ऐसे ही ये भी है। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस की वजह से। देखो अभी पढ़ा है, अभी भूल गए, किसकी वजह से चेंज हो रहा है, प्राइस की वजह से। और इंक्रीज डिक्रीज में जो चेंज होता है ना, वो किसकी वजह से होगा, अदर फैक्टर्स की वजह से होगा, और वहां पर प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पर जो चेंज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस की वजह से हो रहा है, और बाकी फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है, मतलब उसकी वजह से बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने 2 आंसर देखा इसमें, एक्सटेंशन देखा, कॉन्ट्रैक्शन देखा। देखो तुम्हारे बुक्स में देखो कॉन्ट्रैक्शन का तुमने लिखा है, when the supply of a commodity falls due to fall in its price only, other factors remaining same, it is known as contraction of supply। फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखो डायग्राम का। In the above diagram, OP is original price and OM is original quantity supplied। When price falls from OP to OP1, OP से OP1 हो गया, तो supply also contracts है, CON, M नहीं, N CON, supply contracts from OM to OM1। In contraction of supply, there is a movement from upper point to lower point on the same supply। ठीक है, तो क्लियर हो गया, समझ में आया सबको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या है, ठीक है। देखो जरा एक बार रीड आउट करो बुक्स में आंसर्स को। Sir, right to left, direct। हाँ, Right to left, direct क्या होगा? वहाँ पर राइट टू लेफ्ट हुआ ना, डाउनवर्ड है, Direct के बाद। हाँ, स्लोप्स